मेरी जो वीडियो थी जिसमें मैंने 4 सिविक्स आपको दिखाई, उसके बाद बहुत सारे लोगों का था कि उमर भाई तो सिविक फ़ैन हो गए हैं, सिविक लौंडा हो गया है। तो 2 सिविक्स बिक गई, तो मैंने कहा एक अदद करोला ले लेते हैं जस्ट टू शो के उमर भाई को करोला, सिविक, सुजुकी सब पसंद है। 2018 एल्टिस ग्रैंडे नई गाड़ी, और यहाँ पे इन गाड़ियों के बीच में खड़े होकर ऐसे लग रहा है जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई है। शुरू करते हैं। आजकल 50 लाख प्लस माइनस में आपके पास करोला के अंदर ये दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। या तो आप 2019 की एल्टिस ले लें 1.6, या 2018 की ग्रैंडे ले लें आप 1.8। इन दोनों गाड़ियों में देखते हैं कि फ़र्क एग्जैक्टली है क्या। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो वो तो इंजन आ जाता है, इसके अंदर 1800 सीसी का इंजन आता है CVT ट्रांसमिशन के साथ, और इसके अंदर 1600 सीसी का इंजन आता है 4 स्पीड सुपर ECD ट्रांसमिशन के साथ। फिर हम आ जाएं यहाँ पे फ्रंट पे, इसकी जो हेडलाइट्स हैं इसमें आपके पास ये DRLs आती हैं। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट पे देखते हैं तो आपके पास ये जो ग्रिल है इसमें टॉप तो क्रोम आता है, ये सेंटर भी क्रोम आता है, फ्रंट कैमरा आता है, और फॉग लाइट्स आपके पास बम्पर्स में आ जाती हैं। जबकि आप उस वाली गाड़ी में अगर आके देखते हैं तो आपके पास ना DRLs हैं, ना मिडल क्रोम, ना फ्रंट कैमरा, और ना ही फॉग लाइट्स आती हैं। अच्छा, अब साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो टायर्स इन दोनों गाड़ियों के अंदर योकोहामा के एडवेंट DB ही आता है। अलॉय रिम भी सेम है 16 इंच का, साइड स्कर्ट्स भी सेम हैं, ड्यूल VVTi का एम्बलम भी सेम है, मिरर भी सेम है। अलबत्ता जो इसका मिरर है ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आपका गाड़ी लॉक करने पे रिट्रैक्ट हो जाता है और गाड़ी को अनलॉक करने पे खुल जाता है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं थोड़ा और आगे तो यहाँ पे छत के ऊपर आपको दिखता है कि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ मौजूद है। और ये भी मैं दोनों गाड़ियों के साथ में खड़ा हूँ तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये वाली गाड़ी थोड़ी सी हाइट में ऊंची है कंपेयर टू इस वाली के। आई डोंट नो व्हाई, इट शुडंट बी द केस, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये वाली थोड़ी सी ऊंची है। फिर आप मज़ीद आ जाते हैं तो डोर हैंडल्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर एक क्रोम की एक स्ट्रिप चल रही है ऊपर की तरफ ग्रैंडे के अंदर, जो कि आपके इसके अंदर नहीं आती है। ये तो हो गया आपकी कॉस्मेटिक्स के ऊपर। पीछे अगर हम आते हैं गाड़ी के ऊपर तो एम्बलम्स के अलावा एसएच डिज़ाइन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है दोनों गाड़ियों के अंदर। अलबत्ता जो आपकी 1.8 ग्रैंडे है इसके अंदर ये डिक्की खोलने के लिए आपके पास एक बटन दिया हुआ है जिससे यहाँ पे आप दबा के इसकी डिक्की खोल सकते हैं। इस वाली में आपके पास ऐसा कोई बटन का ऑप्शन नहीं है कि आप डिक्की खोलने के लिए वो आपको या तो अंदर से खोलेंगे या चाबी से खोलेंगे। जब अगर हम चाबी की बात कर ही रहे हैं तो ग्रैंडे एल्टिस, अब हम अंदर आ जाते हैं गाड़ियों के। तो स्टीयरिंग सेम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है। अलबत्ता ये जो 1.6 है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ये प्लेन ब्लैक आता है, यहाँ पे डोर हैंडल्स भी प्लास्टिक के आते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल AC अगर हम देखते हैं इस गाड़ी में आपके पास नहीं आता है। स्क्रीन जो है अलबत्ता दिखने में सेम लगती है, लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो इस स्क्रीन के थोड़े फ़र्क हैं। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा इसमें फील से हो रहा है कि शायद इसमें लैग भी है थोड़ा। तो अगर आप इस स्क्रीन को देखते हैं तो इसमें ऑप्शंस भी थोड़े फ़र्क हैं। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके पास एक अदद USB की सॉकेट दी हुई है, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर है 4 स्पीड का, तो इस तरह खाली स्विचेस जो दूसरी गाड़ी में मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सीट इसके अंदर फैब्रिक की सीट आपके पास आ जाती है, और बाकी ये जो आपका आर्मरेस्ट है ये 2 पिन वाला ही है। अच्छा, आप इस गाड़ी में हम आ जाते हैं तो आपके पास रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स आ जाते हैं बटन के अंदर। अगर आप डोर हैंडल को देखें तो ये क्रोम का है आपके पास यहाँ पे AC के वेंट्स में भी एक क्रोम का रिंग आ जाता है। स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है आपके पास। क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपके पास एक क्रूज़ कंट्रोल आपके पास मौजूद है। पैडल शिफ्टर्स हैं आपके पास दोनों स्टीयरिंग के ऊपर। फिर अगर मैं आपको इसका स्टीयरिंग दिखाता हूँ, अब मैं आपको इससे स्टीयरिंग दिखाता हूँ तो ये लेदर स्टिच स्टीयरिंग है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आपके पास दूसरी वाली गाड़ी में नहीं आता है। स्क्रीन पे अगर मैं आ जाता हूँ, गर्मी थोड़ी ज़्यादा, पहले AC ऑन कर देते हैं। तो अगर जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसका स्क्रीन फ़र्क है, इसकी स्क्रीन के अंदर आपके पास एक तो फ्रंट कैमरे का ऑप्शन देता है। उसके बाद मुझे एक इसमें बड़ा मज़े का फ़ीचर लगता है विच इज़ दिस माई कार फीचर। नाउ दिस वन टेल्स यू एग्जैक्टली अबाउट
कि आपकी गाड़ी की अभी माइलेज क्या है, ट्रेवल टाइम, फ्यूल एवरेज, अभी फ्यूल रेंज यार। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं मैं ब्रेक दबाता हूँ तो ब्रेक लाइट ऑन हो गई, इंडिकेटर, हेडलाइट ऑन की। तो आप जो भी चीज़ में गाड़ी के अंदर कर रहे होते हैं वो इसके अंदर आपको सारा कुछ दिखाते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल एसी, नीचे आपके पास यूएसबी के साथ ऑक्सिलरी चार्जिंग 2 ऑप्शन ये आ गए। फिर आप यहाँ देखते हैं तो ये आपका क्रोम थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा मिल जाता है। गियर के अंदर आपके पास मैनुअल ऑप्शन आ जाता है। स्पोर्ट्स मोड, एक खाली बटन, इस वाले खाली बटन का ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। सीटें आपके पास लेदर की आ जाती हैं। छत पे आपके पास सनरूफ, ये लाइट्स आपकी थोड़ी फ़र्क आती हैं, सनरूफ कंट्रोलर के साथ हैं। अच्छा, जो सनवाइज़र है इसमें आपके पास ये लाइट वाला सनवाइज़र आता है जो कि उस वाली गाड़ी के अंदर आपके पास नहीं आता है। अब पीछे अगर हम आते हैं तो एक मेजर जो फ़र्क है इसकी, एक तो सीट जो है ये 70-30 का स्प्लिट है और इसकी सीट्स आप फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको डिक्की के साथ जगह बनानी है, और आप चाहें दोनों को कर दें, एक को करें, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि ग्रैंडे में आपके पास आता है। इसके अलावा अगर आप पीछे छत के ऊपर देखें तो आपके पास एक अदद डोम लाइट छत के ऊपर भी इसके अंदर आती है पीछे की तरफ, जो कि 1.6 एल्टिस में नहीं आती है आपके पास। अब हम ड्राइव पे निकले हैं ग्रैंडे की, और मैंने कहा शालिम गाड़ी चलाई, बिकॉज शालिम की वो 1.6 एल्टिस जो शालिम की, एंड शालिम ड्राइव्स दैट एवरी सिंगल डे। तो मैंने कहा शालिम अगर ग्रैंडे चलाए तो शालिम से पूछते हैं कितना डिफरेंस फील होता है। सबसे पहले तो जो लोग उस पर बात करते हैं फ्यूल इकॉनमी के ऊपर, व्हाट इज योर का गाड़ी क्या दे रही है? राइट नाउ इट्स एट 11.1 बट माय रन इज वेरी स्मॉल। तो 11 के करीब दे रही है। मेरी गाड़ी जो है वो मुझे तकरीबन 9.5 तक दे रही है। सो 9.5 और 11 का फ्यूल के ऊपर फ़र्क है। नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी इतनी आइडल खड़ी नहीं होती। आप गाड़ी आइडल खड़ी होती है, प्लस मेरा, मैं दफ्तर जाता हूँ 5-10 किलोमीटर का मेरा पूरे दिन का एवरेज रन इज़ लाइक 15 किलोमीटर्स, तो बहुत छोटा सा रन है, तो वो कोई ज़्यादा देर लंबा खड़ा होने वाला कोई काम है नहीं। एंड दूसरी जो चीज़ है, एक जो हम बताना भूल गए थे, इसमें ऑटो वाइपर का भी सेंसर आता है, जो रेन सेंसर है, शालिम ने पॉइंट आउट किया, वो हम डिफरेंस में बताना भूल गए। इस गाड़ी में वो भी आपके पास एक्स्ट्रा आता है। सो ड्राइव वाइज व्हाट डू यू लाइक? यार, सो ड्राइविंग पोजीशन सेम है, गाड़ी तो सेम है एग्जैक्टली, तो वो तो फर्क नहीं, बट दिस कार हैज अ लॉट ऑफ पावर मेरी वाली गाड़ी से, बिकॉज ऑफ कोर्स वो 1600 है और 1800 है, प्लस ये सीवीटी है, तो यू कैन आई कैन फील द डिफरेंस ऑफ सीवीटी, जो एकदम से समझ में आ रहा है। उसके अलावा कहते हैं अभी खुला रोड तो मिला नहीं, तो कहीं हम खुले रोड पे तो अभी तक नहीं गए। खुला भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ जी, मोरल लेस द प्राइस इज सेम जी, ये तुम्हारी गाड़ी की और इसकी मॉडल का फ़र्क है, ये 1 साल नहीं है, 1 साल पुरानी हो, मतलब ये लिटिल एक्सपेंसिव, बट इतना कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है प्राइस के अंदर दोनों गाड़ियों के। सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस कार वर्थ इट? तुम्हारी गाड़ी में 3 कैमरे भी नहीं है ना इसके अंदर? नहीं, इसमें इंटीरियर कैमरा नहीं है, उसमें मेरे पास सिर्फ बैक कैमरा है, रियर कैमरा। तो डू यू थिंक ये जो प्राइस डिफरेंस है ये इतना है कि इसके लिए ये लेनी चाहिए गाड़ी, या यू थिंक कि जो आपके पास है वो यार, सो आई एम श्योर सीवीटी है तो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी ऑन फ्यूल, तो आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस, बिकॉज आपको सीवीटी मिलता है, मैं इसको यूटिलिटी नहीं समझता इतना सनरूफ को, बिकॉज वो कराची में तो खोलने का होता नहीं, बट और 1800 भी ट्रूथफुली 1800 इतनी इस्तेमाल नहीं होती कराची में, अगर आप सिर्फ इन सिटी ड्राइव कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत ऑन एंड ऑफ इंटरसिटी ड्राइव करते हो तो फिर 1800 डज मेक सेंस कम, फॉर द फैक्ट कि इसके साथ आपके पास वो पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं, क्रूज कंट्रोल भी आता है। लेकिन अगर आप इफ यू आर बाइंग इट फॉर अ सिटी ड्राइव, आई वुड एडवाइस कि यार 1.6 वाली ले लो। अच्छा, तो अब तुम्हारा खुला रोड है, इफ यू वांट टू पुश द कार एंड सी हाउ इट गोस, सो I can clearly feel the difference. अच्छा, एक चीज़, अब जो रिसेंट वाली 2022-23 में इन्होंने ये जो 1.6 है उसके अंदर भी सीवीटी आ गई है, डू यू नो दैट? नहीं, अब आ गई है। सो इफ यू हैव द ऑप्शन, आज के बाजार में आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हो, तो व्हाट वुड यू डू? 1.6 सीवीटी और 1.8 विद ऑल द गिज़मोस? आई एम नॉट श्योर। अगर सिटी ड्राइव के लिए मैं ले रहा हूँगा तो फिर आई वुड स्टिल गो फॉर 1.6, लेकिन अगर मैं लेट्स से कि इंटरसिटी मेरा ट्रैवल ज़्यादा हो जाता है
तो फिर हाँ वन कैन ऑप्ट फॉर 1.8 वेरिएंट। भैया मुझे एक और चीज़ बताओ, जी। ये जो इसका एसी है, ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला, जी। डज दैट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ? कूलिंग कोई मतलब यार कुछ मैं फर्क अकेला है? गाड़ी चलाता हूँ, मैं यूजली अकेले ही हाँ। कर रहा होता हूँ, तो मेरे लिए इतना डिफरेंस नहीं होता। हाँ अगर दो लोग मेरे साथ कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे हो, अगर पीछे इसमें एसी होता ना, एसी का इसलिए वेंट vents होता, नहीं है हाँ पीछे, हाँ। फिर आई वुड गो फॉर 1.8 वेरिएंट, क्योंकि मेरी बेटी पीछे बैठती है तो मुझे उसकी वजह से जो है ना कभी कभार एसी तेज करना पड़ता है। बट अगर पीछे के एसी के वेंट नहीं है तो फिर 1.6 मेरे हिसाब से शहर के लिए सही है। अच्छा, अब मतलब अब ये मेरा opinion है, मेरा हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हाँ। देखो वी आर जस्ट टॉकिंग इन द सेंस कि लोग, वो तो ऑब्वियसली हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन है, लोगों के उस पर भी अगर हम बात करें कि कोई खरीद रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक एंड फिगर आउट। जब पिछली सीट है फोल्डेबल है, आई थिंक जी। दैट इज समथिंग जो कि एक यूटिलिटी है, इन द बिल्कुल है, सेंस कि अगर हाँ। आपके पास ज़्यादा सामान है और आप एयरपोर्ट जा रहे हो, ला रहे हो, किसी को एक पैसेंजर आपका सामान दे रहे हो, तो आपने सिट डाउन किया, आपके पास बिल्कुल पूरा सामान बढ़ गया। That is मुझे something- कालीन लॉन्ड्री पे देना था, मेरी गाड़ी में नहीं आ रहा था रोल करके। हाँ इसमें आ सकते हैं जाएगा आराम सीट से। आपने डाउन करके, तो ये एक चीज़ ऐसी इसमें जी। आ जाती है जिसकी आपको थोड़ी यूटिलिटी है। इसके अलावा क्या उससे कहते हैं, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन। हाँ जो एक चीज़ जो हाँ, मैं बोलो। पॉइंट आउट कर, जो इसमें अच्छी चीज़ है ना, जो मेरी हाँ। गाड़ी में नहीं है और मैं हाँ। हमेशा सोचता हूँ क्यों नहीं है, वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये रिवर्स के साथ रिट्रैक्टेबल थोड़े से नीचे होते हैं, हो वो बहुत जाते अच्छा हैं, फीचर है। वो आपके खुद ही एडजस्ट हाँ। कर देते हैं रिवर्स के हिसाब से हाँ। आपके मिरर्स को। फिर यू वांट टू ट्राई स्पोर्ट्स मोड, दिस इज बटन दैट, ओह ओके, आई डिडंट नो। वो रेड हो गया तुम्हारे बेसिकली हाँ। मीटर। नाउ पुश द कार एंड सी, कोई फर्क आ रहा है जिंदगी पे? ओह यस आई कैन, जी जी जी, बहुत नुमाया फ़र्क है। अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप स्पोर्ट्स मोड पे जाते हो ना, तो और कुछ नहीं होता, आपकी आरपीएम की शिफ्टिंग डिले कर देता है, तो थोड़ा हायर एफ पे जाके आरपीएम शिफ्ट करता है। मेरी पर्सनल मुझे फील ऐसी देती है गाड़ी के, मतलब जैसे कुछ गाड़ियों में होता है ना, अभी हर चीज़ रिस्पॉन्सिबल जी, जी, है, जी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। वो आपकी जो स्पीड है, वो बेसिक गियर की जो शिफ्टिंग हायर आरपीएम से करते जी। हैं व्हेन यू गो फॉर स्पोर्ट्स मोड, दैट्स माय ओपिनियन। आउटसाइड टेम्परेचर तो आपकी गाड़ी में भी है ना? बिल्कुल है। सेम सेम क्लस्टर बिल्कुल सेम है। ठीक है। बाकी मतलब ये जो क्रोम शो में, इससे तो कोई फर्क नहीं है, वो देखो तो भी सिर्फ नहीं पड़ता। cosmetic That's all एक cosmetic। है, हाँ। यूजेबिलिटी के हिसाब से और क्या है, एक चार्जिंग सॉकेट एक्स्ट्रा इन योर कार, यू हैव टू, इसमें 3 है। हाँ इसमें एक Auxiliary USB एक है और हाँ, एक USB बिल्कुल है, बिल्कुल, मेरे मतलब पास इस एक तरह ही है, से। ऑक्सिलरी अलग नहीं है मेरे पास, ऑक्सिलरी केबल इसमें से ऑक्सिलरी निकल के रहा साथ भी इसमें है। USB अच्छा यहाँ पे भी दिया There हुआ are है। two मेरी USB। मेरे पास ऑक्सिलरी केबल जो है ना, वो ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर से निकल रही है। हाँ, इसमें वो लेदर इसमें आपको यहाँ दे से दी। नहीं सॉकेट लगा बाकी हुआ। और क्या है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। नहीं, leather seats है इसमें। आपके मुझे ये पर्सनली मुझे चश्मे का कवर है। चश्मे का कवर है। हाँ। वो तो ये वाला पूरा कंसोल अलग है, हाँ जी। मुझे पर्सनली लाइक इसमें लाइट लगी हुई है? हाँ, इसमें ये लाइट ऊपर दोनों बस तरफ है इसमें। मेरे पास नहीं है लाइट। ये आपके पास लाइट नहीं है? अच्छा, लाइट माय वाइफ यूजेस के उसको होता है कि अगर रात को कहीं हम जा रहे हैं, उसको में अपना मेकअप शेकअप टचअप करना है, तो लाइट इज काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर हर। जी जी। मेरा तो इसमें पीछे भी एक डोम लाइट दी हुई है। पीछे भी दी हुई है इसमें। ये मोस्टली सनरूफ वाली वैसे गाड़ी में पीछे लेदर होती है, हाँ बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सिविक में भी है, जी, क्योंकि जी। इसके अंदर बीच में भी है, आगे ओह, भी अच्छा, है बीच और में भी पीछे है। भी। इसमें लाइक तीन है? 3 लाइट्स हैं, ओह, ये ओके। आगे 2 पीछे 2 बीच में है। जी। 5 इस तरह से, मतलब बट 3 पोजीशंस में इसमें। सिविक में ये कि आप आगे और पीछे होती है, बीच में नहीं होती। और रिबॉन के अंदर दोनों साइडों पे है। बाहर वो तो हम कहाँ से गाने कर रहे हैं। सस्पेंशन वगैरह सब सेम है, हाँ क्योंकि लोगों का एक इसमें होता है कि जो नहीं, सस्पेंशन भी जो है ग्रैंडे का फर्क होता है, मेरे हिसाब से फर्क नहीं होता है। तो मैंने कहा वो बंदा जो रोज एल्टस चला रहा है उससे पूछ लेते हैं उसको कितना नहीं, फर्क feel होता मेरे है। को ड्राइव में सवाए इंजन की पावर के कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी बेहतर है। गियर शिफ्टिंग थोड़ी बेहतर है बिल्कुल। फिर है ना, मेरे पास क्योंकि 1.1 वो 4 स्पीड है, हाँ 4 स्पीड ECT है। हाँ, इसमें से CVT है, तो इसमें यू हैव ये वर्चुअल 7 स्पीड न्यूमरस गियर रेशोज वैसे में उन्होंने 7 हाँ। 7 स्पीड बेसिक दी हुई है, Infinite। CVT, हाँ, है ना आपके पास? कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो व्यूअर्स, ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैंडे, जिसके अंदर हम लोगों ने आपके लिए वो भी कर दिया साथ में कि फ़र्क क्या है ग्रैंडे और एल्टस के अंदर। और हमने शालिम का भी ओपिनियन ले लिया, जो रोज़ एल्टस चलाते हैं। मुझसे ज़्यादा करोला शालिम चलाते हैं। तो आप तो सर सिविक वाले बॉय हैं। सर मैं हर गाड़ी वाला बॉय हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू शालिम, थैंक यू अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा अगली दफ़े के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।